बहुत गुस्सा है। चीन बहुत परेशान है। शी जिनपिंग की बेचैनी अब चीन के मिलिट्री बेस पर नजर आने लगी है। जैसे ही दुनिया में ताइवान और अमेरिका के बीच हथियारों वाली मदद की खबर छपी, चीन के फाइटर जेट ताइवान की तरफ उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए। चीन ने बॉम्बर भी उड़ाए, लड़ाकू विमान भी उड़ाए और इसके पीछे मकसद सिर्फ एक था कि किसी तरह ताइवान डर जाए। चीन ने कई फाइटर जेट ताइवान की तरफ भेजे। इनमें 4 फाइटर जेट्स ताइवान और चीन के बीच मीडियन लाइन को पार कर गए। ये वो अदृश्य लकीर है जो चीन और ताइवान के बीच अनाधिकारिक बैरियर माना जाता है। यानी ये वो लाइन है जिसको दोनों तरफ से फौज को पार करना मना है। लेकिन चीन ने एक बार फिर ऐसा किया। हालांकि ताइवान के रडार एक्टिव थे और उन्होंने उनको फौरन ट्रैक करके वार्निंग जारी कर दी, जिसके बाद वो वापस अपनी हवाई सरहद में लौट गए। ताइवान का दावा है कि उसने चीन के 4 फाइटर जेट्स को ट्रैक किया था और उनको वापस लौट जाने की वार्निंग भी लगातार दी जाती रही। लेकिन चीन ने मीडियम लाइन को पार करके बता दिया कि वो ताइवान पर जब चाहे हमला कर सकता है। वहीं ताइवान को भी ये पता है कि इस वक्त चीन के 5 से 6 जहाज उसकी समुद्री सीमा के आसपास ही ऑपरेट कर रहे हैं। चीन की धमकी वाला अंदाज या कहें कि उसकी घुसपैठ फौरन इंटरनेशनल मीडिया में खबर बनने लगी। चीन की इस हरकत को यूरोप और अमेरिका की मीडिया ने बड़ा धमकाने वाला कदम बताया। चीन इस साल सैकड़ों बार ऐसी हिमाकत कर चुका है और अब इसमें अचानक तेजी आई है। इससे पहले 2 सितंबर को भी ताइवान ने चीन के 19 विमानों और 3 वॉरशिप को भी ट्रैक किया था जो मीडियम लाइन की तरफ बढ़ रहे थे। चीन लगातार ताइवान को धमका रहा है, अमेरिका को भी डरा रहा है, जापान को भी वार्निंग दे रहा है। ऐसा 2 अगस्त को अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से शुरू हुआ और लगातार जारी है। चीन की नौसेना पिछले 1 महीने से ताइवान के आसपास लगातार युद्धाभ्यास कर रही है और उसके इरादे खतरनाक बने हुए हैं। अब चीन के बढ़े हुए गुस्से की वजह देखिए। दुनिया भर में ये बात फैल चुकी है कि ताइवान को अमेरिका से 9,000 करोड़ रुपए के हथियार मिलने वाले हैं। 9,000 करोड़ में क्या क्या मिलेगा वो आगे बताएंगे। पहले देखिए कि ताइवान के नए हथियार चीन के लिए क्यों मुसीबत माने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में अब बस इसी बात की चर्चा हो रही है। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा। ब्रिटेन के बीबीसी में भी यह खबर सबसे ऊपर रही। फ्रांस 24 में भी इस खबर को छापकर बताया गया कि चीन बहुत गुस्से में है। ताइवान को नए हथियार दिए जाने की बात ऐसे वक्त में हो रही है जब चीन ने ताइवान पर हमले का मन बना लिया है। चीन कब हमला करेगा इसका सटीक अंदाजा नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी है, ये दुनिया जानती है। बस बीजिंग में बैठे मिलिट्री कमांडर जानते हैं कि हमले का सही वक्त क्या होगा। चीन और ताइवान के बीच बढ़ती टेंशन को लेकर कुछ सुर्खियां देखिए। जर्मनी के डॉशे वेले में भी यह खबर हेडलाइन बनी। कतर के अल जजीरा में भी ताइवान को मिलने वाले हथियारों का जिक्र है। ताइवान, जापान और अमेरिका की बाकी मीडिया में भी यही खबर सुर्खियों में छाई रही। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए अगर इन हेडलाइंस को पढ़ पढ़कर शी जिनपिंग का खून खौल रहा होगा। चीन की पूरी लीडरशिप बहुत ज्यादा गुस्से में है और शी जिनपिंग इसका जवाब कैसे देंगे, ताइवान और अमेरिका को वो क्या सबक सिखाएंगे, अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है। अभी चीन ने कहा है कि अमेरिका को हथियारों का ये नया करार वापस ले लेना चाहिए, नहीं तो चीन इसका सख्त जवाब देगा। देखा जाए तो अभी चीन के विमानों ने सिर्फ मीडियम लाइन क्रॉस करके ताइवान पर हमले की धमकी दी है। चीन की नेवी ताइवान के चारों तरफ फैली हुई है। चीन के जंगी जहाज ताइवान के आसपास ही मंडरा रहे हैं। चीन का हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ताइवान इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ताइवान में चीन को रोकने के लिए 3 लेवल पर डिफेंस तैयार है। यही वजह है कि जब ताइवान ने चीन के लड़ाकू विमानों को ललकारा तो वो वापस लौट गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ताइवान ने भी खुद को बचाने के लिए अपना एयर डिफेंस पूरी तरह तैयार किया हुआ है। ताइवान ने अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स यानी F-16 विमानों को एक्टिव किया हुआ है।
ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी लगातार सक्रिय रखा हुआ है और वो चीन को लगातार चेतावनी भी दे रहा है और अब उसको अमेरिका से 9,000 करोड़ रुपए में नए हथियार भी मिलने जा रहे हैं। इनमें ताइवान को 2 बहुत खास मिसाइल मिलने वाली है जो वो पहले से भी इस्तेमाल करता रहा है। पहली है एयर टू एयर साइट वाइंडर मिसाइल, जिससे F-16 को लैस किया जाएगा, और दूसरी है एंटी शिप मिसाइल हार्पून मिसाइल। इस मिसाइल को वॉरशिप से भी दागा जाता है और F-16 भी इसे लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका ताइवान के रडार और सर्विलांस सिस्टम को भी आधुनिक बनाएगा, लेकिन दोनों मिसाइलों की शक्ल में ताइवान की ताकत और मजबूत होने जा रही है, क्योंकि साइट वाइंडर और हार्पून दोनों ही चीन की घुसपैठ को मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत रखती हैं। ये ऐसी मिसाइलें हैं जो चीन को पछताने पर मजबूर कर सकती हैं। देखिए, ये है हार्पून मिसाइल। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद एंटी शिप मिसाइल मानी जाती है। ताइवान के F-16 वाइपर ऐसे ही मिसाइल से लैस कर दिए गए हैं ताकि समंदर में चीन के वॉरशिप को टारगेट बना सके। अगर ये मिसाइल F-16 से लॉन्च की गई तो समझ लीजिए कि चीन के जंगी जहाजों के पास बचने का रास्ता नहीं होगा और इस मिसाइल के हिट करने के बाद उनका डूबना तय है। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान की हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना उसके लिए कितना खतरनाक है। ताइवान के पास एयर लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है उसकी रेंज 220 किलोमीटर है। हार्पून ऐसी मिसाइल है जो चीन के जंगी जहाजों को ताइवान से दूर रख सकती है, क्योंकि अगर ऐसी मिसाइल को कई विमानों से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये स्वाम अटैक की तरह चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेंगी और फिर उसके पास खुद को बचाने का रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ऐसे में इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे एयर डिफेंस के जरिए खत्म करना आसान नहीं होता। अब देखिए ताइवान को अमेरिका से मिलने वाली दूसरी मिसाइल, जिसे साइट वाइंडर कहा जाता है। 3 मीटर लंबी मिसाइल को देखिए ताइवान की वायुसेना स्टाफ ने कैसे थामा हुआ है। ये 85 किलो की मिसाइल है और किसी भी क्लोज कॉम्बैट में ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। AIM-9X यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 9X साइट वाइंडर मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर तक होती है। ये वो मिसाइल है जो ताइवान को भरोसा देती है कि चीन के फाइटर जेट्स ने हमला किया तो वो उन्हें 35 किलोमीटर की रेंज पर आराम से गिरा सकते हैं। साइट वाइंडर वो मिसाइल है जिससे आज अमेरिका के बेहतरीन से बेहतरीन जहाज लैस हैं। F-16 से लेकर स्टेल्थ जेट F-22 और F-35 भी इन्हीं दोनों मिसाइलों से शिकार करने के लिए तैयार किए गए हैं। कहा जाता है कि एक बार ये मिसाइल टारगेट पर फायर कर दी जाए तो नतीजा फाइटर जेट का खात्मा ही होता है। ऐसे में चीन नहीं चाहेगा कि उसका ताइवान के F-16 वाइपर जेट से मुकाबला हो, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ताइवान जैसी छोटी ताकत से मार खाता हुआ नहीं देखना चाहेगा। इसलिए अब हार्पून और साइट वाइंडर इन दोनों मिसाइलों को फायर करने वाले जहाज F-16 को भी देख लीजिए। ये ताइवान का प्रीमियम क्लास का वो जहाज है जिसके पास कॉम्बैट एयर पेट्रोल की जिम्मेदारी है। ताइवान के F-16 वाइपर के बारे में और जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने जहाज हैं। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16 फाइटर जेट हैं, लेकिन डिमांड है कि उसे और ऐसे जहाज अमेरिका से दिए जाएं। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत की बैकबोन है। F-16 को ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद अमेरिका से खरीदा। ये कई मायनों में चीन के फाइटर से आधुनिक है। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका में बना ये फाइटर जेट चीन के तमाम जेट्स पर भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका अब ताइवान को चीन के खिलाफ एक बड़े लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करने जा रहा है, जैसा उसने यूक्रेन को रूस के खिलाफ भी किया है। जो हथियार अमेरिका डायरेक्ट चीन पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो हथियार अमेरिका अब ताइवान को दे रहा है और बड़ी तादाद में देने जा रहा है। ऐसे में अब ताइवान में अमेरिका को और कई हथियार फौरन सप्लाई करने की मांग की जा रही है, ताकि वो चीन का तब तक मुकाबला कर सके जब तक अमेरिकी मदद न पहुंच पाए। इन हथियारों में F-16 सबसे बड़ा नाम है, जो चीन के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा नाम है M1A1 एब्रम टैंक, जो ताइवान के तट पर उतरने वाली चाइनीज आर्मी का मुकाबला करेंगे।
तीसरा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो चीन की लैंडिंग फोर्स को छुप कर निशाना बना सकते हैं। और चौथी है होवित्जर M109, जो किसी भी चाइनीज फोर्स के एडवांस को रोक सकती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे डराने वाली खबर देख लीजिए, क्योंकि ताइवान अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में रूस के खिलाफ किया है। देखिए ताइवान ने कौन से हथियार का ऑर्डर बढ़ा दिया है। ये वही हाइमर्स हैं जिसने यूक्रेन में रूस की फौज को पीछे धकेल दिया है। अब यही रॉकेट सिस्टम ताइवान की बड़ी पसंद बन गया है। न्यूज वीक की रिपोर्ट में छपा है कि ताइवान चीन का मुकाबला करने के लिए हाइमर्स डील पर जोर दे रहा है। ताइवान अमेरिका से हाइमर्स के वो रॉकेट चाहता है जो 300 किलोमीटर की रेंज तक अटैक कर पाए। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए ताइवान अपनी जमीन से चीन तक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम से हमला कर पाएगा, क्योंकि ताइवान और चीन के बीच समुद्री गलियारे की चौड़ाई औसतन 180 किलोमीटर है और हाइमर्स से लैस होने के बाद वो चीन के मेन लैंड पर भी वार कर पाएगा। चीन की फौज ताइवान की तरफ कूच करने से पहले सेफ पैसेज यानी सुरक्षित रास्ते की फिक्र करेगी और उसका ताइवान पर कब्जे का पूरा प्लान खटाई में पड़ सकता है। इसलिए चीन को ताइवान और अमेरिका के बीच हाइमर्स वाली डील से डरने की जरूरत है, क्योंकि ताइवान ने अगर इस मल्टी रॉकेट सिस्टम को तैनात कर दिया तो चीन की फौज बैकफुट पर आ जाएगी। ऐसा ही डॉनबास की जमीन पर रूस की फौज के साथ हो चुका है।